इसका बदला मैं जरूर लूंगा तुम लोगों से, याद रखना दोनों। चलो। काकी, माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपके चावल का नुकसान हुआ। वैसे नरोत्तम भाऊ, ये चावल फेंकने वाली मान्यता हमें भी पता नहीं थी। मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे पता होगा? ऐसी कोई मान्यता होगी तब तो तुम लोगों को पता होगा। पता है, दरअसल धर्म एक डरावना हथियार है। किसी के भी सामने धर्म से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप शुरू कर दो तो सांसें अटक जाती हैं। और फिर चावल चावल तो हमारे हर पूजा पाठ, जादू टोने में काम ही आता है, इसलिए चावल का प्रयोग की। देखना, उस रमा की भी सांसें अटक गई होंगी। रमा, इस तरह से चावल फेंकने से कुछ नहीं होता। नहीं तो अंग्रेजों के मुंह पे चावल फेंक के क्रांतिकारियों ने देश आजाद कर लिया होता। कोई ऐसे चावल फेंक के बैरिस्टर बन गया होता। सबके पास नौकरी होती, सबके पास बहुत सारा पैसा आ जाता, फिर ये हर जगह दुख रहता ही नहीं ना। ये भी आप सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक बात की खुशी है कि तुमने अपना गुस्सा नियंत्रित कर लिया और अपनी गलती भी सुधार ली। वो क्या है ना, आपका ख्याल आते ही गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा, कैसे? पता नहीं, काम ढूंढ के आऊंगी फिर बताऊंगी। ठीक है। कहाँ काम ढूंढूं? और रोज ऐसे खाली हाथ तो घर नहीं जा सकती हूँ। इन्हें तो वकील साहब के यहाँ ही काम करना। इन्हें काम ढूंढने में वक्त लगा तो लगा, लेकिन मुझे कहीं तो काम करना चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। जब उम्र ज्यादा हो गई है तो मर क्यों नहीं जाती आप? रोज रोज का बस यही नाटक है आपका। बर्तन बैठ के करने होते हैं और झुको तो घुटने में दर्द होती है। इस उम्र में तो क्या उम्र उम्र करती रहती है आप? अगर दुकान नहीं चलेगी तो खाना क्या खाएगी आप? जल्दी जल्दी कीजिए सब, मैं शाम को सीधा घर पे मिलता हूँ। इस तरीके से तो आपके आईने भी आपको बचपन में नहीं डांटा होगा। जिस तरीके से आज आप इन्हें डांट रहे, इनके घुटनों में दर्द दे रहा है और इनकी दवाई लाने के बदले आप इनकी कलेजा छीलनी कर रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़ो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। अम्मा, मैं आपके बर्तन साफ करती हूँ। बस एक दिक्कत है। क्या? मेरी जात छोटी है। देखो भीमराव, समझदार हो, लेकिन बहुत ही छोटे जाति के हो और मैं किसी भी छोटी जाति के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। देखिए सर, हर कोई मुझे जात के नाम पर नकारता रहेगा तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके दफ्तर में किसी भी चीज़ को मैं छूऊंगा नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो दस्ताना पहन के हाथ लगाऊंगा। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन नौकरी पर रख लीजिए सर। देखो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर सकते हो, लेकिन मेरे दफ्तर में तुम्हारे जाति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। नौकरी बैरिस्टर की यहाँ ही ढूंढी है, वही सही है। ये तो नहीं हो सकता सर। काम करूंगा तो बैरिस्टर के यहाँ ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा।
फिर ढूंढते रहो। यहाँ कोई काम नहीं देगा तुमको। भीमराव, तुम्हारा नाम भीमराव है ना? जी। तुमने मेरे साथ काम करने के लिए मेरे दफ्तर में आवेदन किया था? हाँ, लेकिन उस आवेदन में ये नहीं लिखा होगा कि इसकी जाति क्या है। देश पांडे साहब, ये देखिए, ये है इनका आवेदन पत्र। इसमें जाति भी लिखी है, देख लीजिए अच्छे से। हाँ तो भीमराव, तुमने सोहम जी के साथ में कुछ दिनों काम किया था? जी सर। बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। अगर उन्होंने तुम्हें योग्य माना तो मैं कौन होता हूं तुम्हें नकारने वाला। तुम मेरे साथ काम करोगे। तनख्वाह और बाकी की शर्तों के लिए कागजी अनुबंध कर लें। अभी मैं केस की पैरवी के लिए जा रहा हूं। शाम को दफ्तर आ जाओ, मिलते हैं। धन्यवाद सर। देश पांडे साहब, पटवर्धन साहब तो बाजी मार गए। ये लड़का बहुत तेज है, और फिर मुवक्किलों को क्या पता कि केस जीतने के लिए पटवर्धन भीम का सहारा ले रहे हैं। सच कहूं तो पटवर्धन साहब दिमाग के मामले में आपसे आगे। अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। बीच में काम छोड़कर भाग तो नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, बस मुझे काम चाहिए। ठीक है, दुकान की साफ सफाई करनी होगी और जूठे बर्तन साफ करने होंगे। छुट्टी एक दिन में नहीं मिलेगी। एक दिन भी छुट्टी नहीं लूंगी, लेकिन मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, लेकिन बर्तन साफ करने के लिए हाथ में कुछ पहनना पड़ेगा। अब छोटी जात की हो, सीधे बर्तन ना छूना। जी, मुझे मंजूर है। अब हाँ, एक बात और, मेरा बेटा बहुत गुस्सैल है, उसका गुस्सा सहन करना पड़ेगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे बस काम दे दीजिए। तो काम शुरू करो। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये काम मिल गया, और चाहे जो हो जाए मैं इस काम को छूटने नहीं दूंगी। मुझे काम मिल गया है, अब ये काम मैं किसी भी हाल में छूटने नहीं दूंगा। मंगेश, लो खाना खा लो। नूतन, ए नूतन, अरे खाना बना कि नहीं? अरे या भूख से जान जा रही है। वो सब्जी जल गई थी, अब बाजार से दूसरी सब्जी लेके आइए ना। जल गए? अरे एक तो काम ढंग से आवत है का तुमका? आप ना बात बात पर मुझ पे मत चिल्लाया कीजिए। चूल्हे पे सब्जी रख के कपड़े साफ कर रही थी, इसीलिए जल गई। वैसे आपको आपकी पहली पत्नी से इतनी दिक्कत हो रही है तो चलिए ना, कहीं चौल से दूर जाकर साथ में रहते। पहले घर से भागे, अभी चाल से चले जाएं। अरे ये दुनिया से ही ना चले जाएं सीधे। आपन गलती ना सुधारेगी, बस खड़ी खड़ी लंतरानी करेगी। दिमाग की ऐसी तैसी कर दी। माफ कीजिएगा ताई, लेकिन ये बात सच है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो अपने साथ भी वैसा ही होता है। सही
ही कहते थे सब। तुम्हें मौका मिला नहीं कि ज्ञान देना शुरू करते हो। चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, समझे? मैं इनको नहीं बताऊंगी कि मुझे झूठे बर्तन साफ करने का काम मिला है, नहीं तो ये मुझे काम नहीं करने देंगे। रमा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुम्हें, बुआ, आप सबको एक खुशखबरी देनी है। मुझे नौकरी मिल गई है, और वो भी बैरिस्टर के यहाँ। क्या आपको नौकरी मिल गई? हाँ, बधाई हो। तुमको भी। भीम को फिर से नौकरी मिल गई ना? और आज शाम को उन्होंने दफ्तर में बुलाया है कागजी अनुबंध करने के लिए। बधाई हो भीमराव, बधाई हो। तुम एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत बधाई हो भीम। हमको इस बात की बहुत खुशी है कि तुमको नौकरी मिल गई। भीम है ही काबिल, और क्यों ना मिले इसे नौकरी? नौकरी तो मिलनी ही चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो जीजा जी, बधाई हो। धन्यवाद बेटा। बैरिस्टर के यहाँ नौकरी करके तनख्वाह तो अच्छी मिलेगी इसे। मेरे पति की नौकरी छुड़वाकर अब वो खुद नौकरी करेंगे। चलो, बिना तेल और माचिस की चलती रहो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कब बाबा और आनंद भैया आते हैं और मैं उन्हें ये खुशखबरी देता हूँ। आज शाम को मैं सोच रहा हूँ कि बाबा को लेके अनुबंध करने जाऊंगा। हाँ, बाबा को ही ले जाइए आप, बीबी को थोड़ी ले जाइएगा। और हाँ रमा, तुम भी चलना मेरे साथ। भीम के किसी अच्छे काम की शुरुआत रमा के बिना हो सकती है क्या? चलो। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मेरा पूरा परिवार काम के लिए भटकता ही रहता, लेकिन आपने भीम को काम देकर, आपके साथ रखकर सिर्फ भीम की मदद नहीं की, बल्कि हम सब की मदद की है। इतना होनहार आपका बेटा है, हमें भी अच्छा लगेगा इसके साथ काम करके। भीमराव, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। रुको भीमराव। ये पढ़िए। क्या है? मैं पढ़ के बताता हूँ कि ये क्या है। ये अध्यादेश वकीलों की यूनियन ने पास किया है। इसमें लिखा है कि अगर आपने छोटी जात के भीमराव को नौकरी पर रखा तो वकालत नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आपने इसे काम पर रखा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए, भीमराव, तेरी बीवी ने मेरा प्रवेश पत्र फाड़ा था ना? मैं ये अनुबंध फाड़ता हूं।
सही नहीं कर रहे हैं आप सब। एक बच्चा इतना मेधावी है, जीवन में कुछ करना चाहता है, आप लोगों को दिक्कत हो रही है। ये अदालत नहीं है जो दलीलें दे रहे हो। आपको हमारे यूनियन का फैसला मंजूर है या नहीं है? सर देखिए, पता है मुझे कि तुम क्या कहोगे। बड़ी बड़ी बातें करके महान बनने का ढोंग करोगे, लेकिन आज नहीं। आज मैं सुनना चाहता हूं कि पटवर्धन साहब क्या कहते हैं। क्या बात है अम्मा, आज माला किस खुशी में ले रही हो? अरे सबको पता है ना, भीम को बैरिस्टर के ऑफिस में नौकरी मिल गई है। बस भीम आ जाए तो उसे ये माला पहना दूंगी। एकदम सही कह रही है डलिया अम्मा आप। देख लीजिए, भीम ही हमारी चौल के लिए उदाहरण होगा कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना जा सकता है। वो तो है, सतारा में भीम हम सब का नायक हुआ करता था, और आप देख लेना आज नहीं तो कल ये चौल ही क्या, पूरे बंबई का नायक बन जाएगा भीम। मंगेश, सातारा मुट्ठी भर का होगा, ये बंबई है। बंबई में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानते हैं, और फिर इस छोटी जात के भीमराव को कौन जानेगा? कुछ भी सोचते रहते हो ना। देख लीजिएगा, एक दिन हमारे जीजाजी पढ़ लिखकर बड़े आदमी बन जाएंगे, फिर सब उन्हें पहचानेंगे। तुम भी सपना पाल लो बेटा, पाल लो, कोई बात नहीं। हितेश भाऊ, इस बच्चे को समझ आ गया, पर पता नहीं आपको कब समझ आएगा। हाँ हाँ बोलिए। बताइए बताइए पटवर्धन साहब, बताइए। यूनियन ही मुझे वकालत नहीं करने देगी, तुम मेरे पास क्या सीखोगे? जाओ यहां से। मुझे आपका फैसला मंजूर है सर, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले वकीलों की यूनियन मेरे बारे में ऐसा फैसला कैसे ले सकती है? और छोटी जात के होने के कारण मेरे पति को काम पर नहीं रखा जा रहा है। यही 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 बात रमाबाई, यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हारा पति छोटी जात का है, और सबसे छोटी जात का है। कि पैदा हुआ नौकर, उम्र भर नौकर, और मरते दम तक नौकर ही रहेगा। इसका मतलब समझी क्या? हम ऊंची जात के लोगों की दया पर जीने वाला है ये। चलिए बाबा, चलिए। चलिए बाबा। बेचारा। रमाबाई, भीमराव को पढ़ाई पर बहुत घमंड है ना? हाँ? इस अनुबंध की तरह उसके घमंड के भी टुकड़े टुकड़े करूंगा मैं।